शाहिद खट्टक साहब और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की आपस में हाथापाई की खबरें आ रही हैं। जब चीज़ें प्रेजेंट कर रहे थे आजम नदीर तारड़ साहब और ख्वाजा आसिफ साहब, तब भी खासा शोर हंगामा था। आपको नहीं लगता कि आपको अब इस शोर हंगामे और हाथापाई से आगे बढ़कर कुछ करने की जरूरत है? क्योंकि एक ये शिकायत भी सामने आ रही है कि 26वीं आईनी तरमीम की ही मिसाल ले लें, सिवाय जमात इस्लामी के किसी ने उसको चैलेंज करने तक की भी जहमत नहीं की। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग भी सतही सा एहतजाज जरूर करते हैं, बाकी आपने भी फ्री हैंड दिया हुआ कि करने दें जो कर रहे हैं। नहीं जी नहीं यशमीन, ये किस किस्म की आपने बात की है? आपके सामने देखिए, या तो आपको खबरों का पता नहीं है या मीडिया पे मेरा ख्याल आप भी छुट्टी पे नहीं है, तो मेरी तरह शायद आप भी थोड़ी इन्फॉर्म्ड थी। नहीं मुझे खबरों का बिल्कुल पता है। आपको आप मुझे बता देना कहाँ चैलेंज किया। चले मेरी खबरें शायद गलत हो सकती हैं, कहाँ चैलेंज किया? नहीं, चैलेंज तो हमारे वकला ने इंश्योर किया होगा, मुझे नहीं उसके बारे में एग्जैक्टली पता, लेकिन आप कह रहे नहीं, आई एम नॉट चले, मुझे नहीं पता उस बारे में। लेकिन जहां तक कौमी असेंबली के अंदर एहतजाज की बात है यशमीन, आप मुझे ये बताएं कि कौमी असेंबली का दरवाजा टाप के कोई एमएनए अंदर नहीं जा सकता, तो एहतजाज करना क्या है? बात सड़क पे आपके घरों में से आके आपको उठा के ले जाया जाए। ये हमारी पार्लियामेंट जिसकी बड़ी बात होती है, पार्लियामेंटेरियंस के हकूक तो इनसे देखे नहीं गए। ये आज सारे पाकिस्तान के ये अदालतों के हकूक भी पार्लियामेंट जो है ये उनको अपने कंट्रोल में करना चाह रही है। अदालतों को अंडरमाइन करने की कोशिश हो रही है और पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट के अंदर से आके आप लोगों की ना बातें बहुत मल्टीपल सामने आती हैं। मैं सवाल इसलिए कर रही हूँ, आपने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर ना करें एहतजाज, तो कैसे करें बाहर? हमारे साथ क्या होता है? दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं 9 नवंबर को बाहर निकलेंगे तो अब वापस नहीं जाएंगे। अब ये फाइनल कॉल होगी, फिर किस चीज की फाइनल कॉल है? देखिए मेरी गुजारिश सुनिए, मैं तो पार्लियामेंट के अंदर की बात कर रहा हूं। आपको पता है ये जिस कमेटी के अंदर सारी डिस्कशनें होती रही, 26वीं अमेंडमेंट की, दिस कमेटी वाज मेड टू इन्वेस्टिगेट द अटैक ऑन द पार्लियामेंट, जिसके नतीजे में पार्लियामेंट के अंदर से सुबह के 3 बजे आके नकाबपोश बंदे और काले शीशे वाली गाड़ियां आई और बंदे उठा के मैंने तो उठा के ले गई। हमारे स्पीकर साहब को और हमारे पार्लियामेंट को अपना तो इस्तेकाक बरकरार रखना नहीं आता। इनको ये नहीं पता कि हमारी कौमी असेंबली के अंदर क्या इज्जत है, इस कौमी असेंबली की जिसके अंदर से आके पार्लियामेंटेरियंस को उठा दें। और ये कौमी असेंबली इतनी बदमाश बनी हुई है कि ये सुप्रीम कोर्ट के हुकूक को भी सल्ब करके अपने पास ज्यादा कुछ लाना चाहती है। अपने पार्लियामेंटेरियंस को तो बचा नहीं सकती। एक स्पेशल कमेटी बनी उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। उस कमेटी के अंदर इन्वेस्टिगेशन इस बात की होनी थी कि बंदे कौन उठा के ले गया। वो कमेटी वहां पे बैठ के 26वीं तरमीम अमेंडमेंट्स को डिस्कस करती रही। उसको स्पेशल मैंडेट दिया, कमेटी बनाते हैं किसी पर्पस के लिए, वो घूम फिर के किसी और तरफ निकल जाती है। पीटीआई ने वो बर्दाश्त किया। पीटीआई ने इस्लामाबाद के अंदर 9 नवंबर को क्या करेंगे? सर मैं तो सवाल इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हूँ ना कि आप लोग प्रोटेस्ट भी जो करते हैं उसकी भी समझ नहीं आती। प्रोटेस्ट की कॉल होती है, उसमें क्या होता है वो एक अलग मामला है। आप 9 नवंबर की बात कर रही हैं। आज रात को लोगों के कलेजे सड़ जाएंगे पाकिस्तानियों के। हर रोज लोगों के सीने पे मूंग तला जाता है। ये आज जो पार्लियामेंट की कहानी अंदर से बाहर आ रही है, मैं गलती से आज छुट्टी कर बैठा हूँ। मैं एम रिग्रेटिंग कि मैं आज असेंबली में क्यों नहीं था, वहां मैं भी शोर मचाता। हम कम से कम बाहर आके ये तो कहते हैं कि हम वहां चीखे चलाए जब पाकिस्तान के कानून का और आइन का जनाजा निकाला जा रहा चलाए तो बहुत आपकी पार्टी वालों ने काफी। मैं भी उस हिस्टोरिकल मोमेंट का हिस्सा बनता और मैं भी क्लेम कर सकता कि मैंने भी वहां खड़े होकर चीखे मारी। बड़ा दिल कर रहा है, दिल तो मेरा यहाँ बैठ के भी चीखे मारने को कर रहा है। जो असेंबली में इस वक्त हो रहा है, मैं आपको क्या बताऊं कि हमारे दिल पे क्या बीतती है। इंतजार पंजोता की कल आप शक्ल तो देखते टीवी पे, क्या उस बंदे के साथ एक मजाक बना हुआ इस मुल्क के अंदर। और ये जो अभी आगे आप देखिएगा, पता नहीं किस किस की मौत लिखी हुई है। पता नहीं मैं कब उठाया जाना है, हमारे बाकी फेलो पार्लियामेंटेरियंस ने कब उठाया जाना है। 3-3 महीने हमारे घर वालों को पता नहीं होता मैं कहां पे। और बाद में जिन शरीफ लोगों को उठा के किसी डब्बे में बंद कर दिया जाता है और उनकी गैर मौजूदगी में आईनी तरमीम की जाती है, उन गरीबों के ऊपर ये एलिगेशन ज्यादा लगती है कि